अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आज का हमारा लेक्चर है जी टेंसेस के। टेंसेस क्या चीज़ है, मैंने एक बल्कि लेक्चर अपलोड किया था टेंसेस के बारे में, लेकिन कुछ क्वालिटी इश्यूज़ के बारे में। एक तो वो रजिस्टर पे था प्रॉपर क्लियर वो लेक्चर बना नहीं आज, इसलिए प्रॉपर मैं वाइट बोर्ड पर शुरू करने जा रहा हूँ 12 टेंसेस। टेंसेस क्या है, किस तरह से सीखने हैं, कितने इंपॉर्टेंट है, मुश्किल कितने हैं। बहुत मुश्किल है आपके हिसाब से। क्यों? क्योंकि आपने समझे नहीं या किसी ने आपको समझाया नहीं, इसलिए आपको मुश्किल लग रहे हैं। टेंसेस मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। इट डिपेंड अपॉन योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप सीखते किस तरह से हैं। दूसरा सिखाने वाले पे डिपेंड करता है कि वह सिखाता किस तरह से है। मैं कहता हूँ कि अगर 12 बच्चे बैठे हैं, उसमें से एक ये दो या दो कहते हैं कि सर मुझे समझ नहीं आई, तो कसूर कहीं ना कहीं टीचर का है, क्योंकि समझ उसको आनी चाहिए। 12 में से उसको नहीं समझे, कहीं ना कहीं क्वालिटी टीचर की है मिस कर रही। तो लिहाजा मैं टेंसेस इंशाल्लाह सिखाऊंगा। 2 वादे करने हैं आपने, एक आपका मुझसे और मेरा आपसे। आपका मुझसे वादा ये कि आपने टेंसेस वीडियो पूरी देखनी है। मेरा वादा आपसे ये कि टेंसेस की वीडियो देखने के बाद अगर आपको 100% ग्रिप ना हो जाए, है तो वैसे हमारी मिनी यूट्यूब फैमिली 13 सब्सक्राइबर वाली, तो जितने भी हैं 13 ही हैं। चलो, मेरा मकसद है सिखाना। अगर 13 में से किसी एक को भी समझ आ जाती है तो मेरा हक अदा हो जाएगा यहाँ पे आके समझा के खड़े होकर बताने का। टेंसेस 12, उसमें से समझ इंशाल्लाह सारी आएगी अगर कोशिश करें। मैं समझाऊंगा बेसिक लेवल से, 9th का बच्चा हो, 5th 6th 8th ग्रेड का, 9th का, 10th का, मैट्रिक या फिर FSC का, ICS का, CSS का, PMS का, UPS का, नीट का, MD कैट का, UET का, नीट का, और उसके बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सब में टेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। इंग्लिश सीखने के लिए बेसिक हमारे पास टेंसेस हैं, वोकेबलरी है, उसके बाद हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं, और ये सारी चीज़ों का मजमूआ हमारी इंग्लिश बनाती है बेसिक। ठीक, वो सारी सीरीज में लेके आऊँगा 1 बाय 1। सारी इंग्लिश जितनी भी किस तरह हमने प्रिपेयर करनी है। आज हमारा सिर्फ फोकस रहेगा टेंसेस के ऊपर। और याद रहे कि आज का हमारा मौजू टेंसेस के सिर्फ फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है, सिर्फ बेसिक फ्रेमवर्क है कि टेंसेस है क्या चीज़। आपको एक बेसिक से मैं लेके जाऊँगा, हम आस्ता 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 कम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। बेसिक से कम्प्लेक्स तरफ जाएंगे, और इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको पता भी नहीं चलेगा हम कहाँ, कैसे, किस वक्त, कब यहाँ तक पहुंच गए, और आपको 100% ग्रिप भी हो गई टेंसेस के ऊपर। शुरू करते हैं आज का हमारा मौजू कि टेंसेस क्या है। नंबर 1, टेंसेस। टेंसेस कितने हैं, किस तरह सीखने हैं। टेंसेस याद रखें, एक अहम जुमला, टेंसेस इज अ सेकंड नेम ऑफ टाइम। वक्त का दूसरा नाम टेंस है। सिंपल मैंने समझा दिया आपको, कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना। अगर कोई CSS का है या PMS का, UPS का एग्जाम देने के लिए जा रहा है, वो समझे कि मैंने टेंस करने हैं, वो शेम महसूस करे, शेम वाली कोई बात नहीं। टेंस नहीं आते तो आप समझ लें, इस तरह समझाऊंगा इंशाल्लाह, आपको कभी भूलेंगे नहीं। सेकंड नेम ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। इसे टेंस कहते हैं, ज़माना कहते हैं। अब ये देखना है कि टेंस की एक और डेफिनेशन भी है जिसे हम कहते हैं टाइम। टेंस इज अ कम्बिनेशन ऑफ द 2 बेसिक थिंग्स। नंबर 1 टाइम, नंबर 2 एक्शन। बात सामने भी ये आई, हमें समझ में ये बात आई, आपने कही कि भाईजान टाइम का और एक्शन का, दोनों के, टाइम के, एक्शन के मजमूए को हम टेंस कहते हैं। किसी भी वक्त के अंदर, टाइम के अंदर किसी भी काम का होना, किसी भी काम का वकूअ पजीर होना किसी वक्त के अंदर, उसे हम टेंस कहते हैं। मिसाल देखते हैं, मुश्किल बात नहीं करते, बड़ी कम्प्लेक्स बात नहीं करते, बड़े आसानी से सीखते हैं। मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ, मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ टेंस, आप इस वक्त वीडियो देख रहे हैं। आपका वीडियो देखना, मेरा काम कराना किसी मखसूस वक्त के अंदर, अब जो भी वक्त है चल रहा है, तकरीबन 8 बजे हैं या 10 बजे हैं, ये 10 बजे के अंदर मैं टेंस पढ़ाने का अमल, ये सिखाने का अमल, एक्शन का अमल जो मैं करा रहा हूँ, ये टेंस है। आप वीडियो देख रहे हैं, जिस वक्त देख रहे हैं वो टेंस है। समझ आ गई, ये ज़माना है। टेंस कितनी किस्म के हैं अब ये देखना है हमने। ये चीज़ आपने एज इट अपने नोट्स बनाते जाते साथ साथ, और इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक, अब हमारे पास आती टेंसेस की कितनी अकसाम है, टेंसेस होते हैं कितनी किस्म के। कुछ कहते हैं 12 किस्म के। ये सेंटेंस गलत है, ये रवायत गलत है, ये जुमला गलत है कि टेंस 12 नहीं होते, टेंस 3 होते हैं, ज़माने 3 होते हैं। कौन कौन से टेंस है जी? 3 किस्म के। ठीक, एक हमारे पास है जी प्रेजेंट। इसके कॉम्प्लेक्स नहीं करना, सिंपल देखना। एक हमारे पास है प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। ठीक,
सिंपल। एक प्रेजेंट आ गया, एक पास्ट आ गया, एक फ्यूचर आ गया। अब आप कहेंगे भाई ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या चीज़ है, समझाते हैं। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट का मतलब है जी मौजूदा, अभी। अब हम टेंस पढ़ रहे हैं, ये प्रेजेंट की बात हो रही है। पास्ट का मतलब होता है माजी, जो गुजर जाए, पीछे रह जाए। फ्यूचर का मतलब होता है आने वाला। कहते नहीं तो बेटा अपने फ्यूचर की कदर करो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, ये फ्यूचर है। और पास्ट जो गुजर जाए, प्रेजेंट जो अभी मौजूद है। ठीक। अब प्रेजेंट की मजीद आगे 4 शाखें हैं, 4 अकसाम हैं प्रेजेंट की। 12 टेंस मुकम्मल होंगे। एक तो होगा ये टेंस, 2 3 है एक्चुअल में, 2 3, समझ आ गई टेंस। अब इसकी 4 ब्रांचेज आ गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझ आ गई। इसकी भी 4 शाखें हैं, इसकी भी 4, इसकी भी 4, 4 इसकी मिली, 4 इसकी मिली, 4 इसकी मिली, टोटल बन गई 12। 12 टेंसेस की अकसाम आ गई। एक्चुअल में टेंस कितने, 3, फिलहाल, फिल माजी, फिल मुस्तकबिल, आने वाला। ठीक। अब हम देखते हैं प्रेजेंट को। प्रेजेंट के अंदर क्या चीज़ है, मैं इसको फ्रेम हमारे पास प्रेजेंट, ठीक, पास्ट और फ्यूचर, ये चीज़ें याद रखनी है आपने। इंपॉर्टेंट बात, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब होता है। आप समझेंगे भाई ये हेल्पिंग वर्ब क्या चीज़ है, ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है, ये वर्ब क्या चीज़ है, ठीक, और ये ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, ये फॉर्म ऑफ वर्ब क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें, ये सारी हमने इन डेप्थ पढ़नी है टोटल। आज हम सिर्फ बेसिक फ्रेमवर्क समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टेंसेस 3 है, 1 2 3। प्रेजेंट में क्या क्या आता है, प्रेजेंट में आता है हमारे पास डू, डज, ठीक। प्रेजेंट में हमारे पास आता है इज, आर, एम। प्रेजेंट में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है हैज़, हैव, ठीक। यहाँ तक समझ आ गई, कोई मसला तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब इसको हमने शिफ्ट किया पास्ट के लिए, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की, हमने कर दिया डिड पास्ट के लिए। डेप्थ में नहीं जा रहा पास्ट के। आप कहेंगे भाई 4 किस में है नेक्स्ट, वो किधर गई, कुछ डेप्थ में नहीं जा रहा। पास्ट की जब भी बात आएगी हमने डिड लफ्ज़ याद रखना है, वो इस्तेमाल होगा पास्ट के लिए। वो बात की बात है कि पास्ट के किस चारों में से किस में जाना है, ये बात सिंपल देख लेनी है कि जब डिड जहाँ पर भी आ जाए आपने याद रखना है कि भाई ये बात पास्ट वाले जोन में हो रही है। अब हमने प्रेजेंट और फ्यूचर वाले जोन में कतई नहीं जाना। जब भी डिड आ जाए, जब भी डू और डज का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए, आपने बात याद रखी, हमने प्रेजेंट वाले जोन में जाना है। वो ना बात की बात है, प्रेजेंट वाले में हमने इंडेफिनिट में जाना है, कंटिन्यू में जाना है, परफेक्ट में जाना है, परफेक्ट कंटिन्यू में जाना है। ये चारों में से फिर वो बात की बात है, ठीक। जब भी विल या शैल इस्तेमाल हो, आपने याद रखना हमने फ्यूचर वाले जोन में जाना है। फ्यूचर में बात की बात है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यू है, परफेक्ट कंटिन्यू है, ये बात की चीज़ है। समझ आ गई। इज़ आर एम आ जाए, आपने प्रेजेंट में जाना है, इस जोन में नहीं जाना, इसमें नहीं जाना। ये हैज़ हैव आ जाए, आपने प्रेजेंट में जाना है, पास्ट में फ्यूचर में नहीं जाना। इज़ आर एम को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं वाज वर में, वाज या वर में, ठीक। और इसको हम कर लेते हैं विल में और शैल में, और साथ बी का इजाफा होगा। विल शैल बी आ जाए फिक्रे के अंदर, वर्ब हेल्पिंग वर्ब आए तो वो फ्यूचर का होगा। बाद की बात है किस फ्यूचर का होगा, वाजवर आ जाए पास का होगा। बाद की बात है किस पास का होगा, डिड आ जाए वो पास का है। उसके बाद हैड आ जाए, मॉडिफाई हमने इसको किया, हमारे पास हैड आ जाए, वो भी पास का है। विल शैल और साथ हैव आ जाए, वो हमारे पास फ्यूचर का है। समझ आ गई। ये बेसिक फ्रेमवर्क है, यहाँ तक मैंने आपको समझाया। इससे आगे हमने टेंस की शुरुआत करनी है कि प्रेजेंट की आगे 4 अकसाम किस तरह से पढ़नी है, पास्ट की 4 किस तरह से पढ़नी है, और फ्यूचर की 4 किस तरह से पढ़नी है। फिक्रा जब भी इंग्लिश में, उर्दू की पहचान अलग है थोड़ी सी, जो हमें उर्दू में पूछे, इंग्लिश की अलग है। विल शैल, विल बी शैल भी आ जाए, विल शैल हैव आ जाए तो फ्यूचर का, डिड आ जाए पास्ट का, वाजवार आ जाए पास्ट का, हैड आ जाए पास्ट का, डू डज आ जाए प्रेजेंट का, इज़ आर एम आ जाए प्रेजेंट का, हैज़ हैव आ जाए तभी प्रेजेंट का। समझ आ गई। मैं एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, ही
हैज़ गॉन। ठीक, अब आपने क्या किया, सिंपल ये फिक्रा आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है, आपने सिंपल ये देखा अब हैज़ आया ना, अब हैज़ किस जोन में आ रहा है आपने खुद बताना है मुझे। इसमें आ रहा है प्रेजेंट वाले जोन में आ रहा है हैज़, पास वाले जोन में आ रहा है, या फ्यूचर वाले जोन में आ रहा है, किस जोन में आ रहा है प्रेजेंट। अब हैज़ आ गया, आपने आंखें बंद करके देखा कि भाईजान, और दूसरी बात लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है कभी भी, टेंस समझने से मोहब्बत से आराम से समझने की कोशिश करनी है, और कभी भी रट्टा नहीं लगाना। इसका कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, रट्टे से कभी भी आप याद नहीं रख सकते परमानेंटली, रट्टा नहीं लगाना। हैज़ आया तो आपने देखा भाईजान हैज़ आया है, तो पहले स्कूल से देखें प्रेजेंट में जा रहा है, पास में जा रहा है, फ्यूचर में जा रहा है। आपने कभी भी इन डेप्थ नहीं जाना कि प्रेजेंट की 4 किस्में हैं, उधर जा रहा है, पता नहीं समझ आ रही, पास की 4 है उधर जा रहा है, फ्यूचर की 4 है ये उधर जा रहा है, या किस तरह हो रहा है ये सेंटेंस, नहीं समझ आ रही, क्यों नहीं आ रही, आपको हेल्पिंग वर्ब का नहीं पता है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या चीज़ है, ये वो चीज़ जो हेल्पिंग वर्ब है, इसकी डेप्थ में आगे नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगा। हैज़, आपने हैज़ देखा जुमला पेपर में हैज़ देखा, आपने कहा भाई हैज़ तो भाई ने समझाया था कि प्रेजेंट वाले जोन में जाता है, ये प्रेजेंट वाले एरिया में, ये प्रेजेंट वाला एरिया किधर है हैज़, ये रहा हैज़, ये प्रेजेंट का है, नो डाउट किस प्रेजेंट का है, इतनी बात पता चल गई। हमने 12 टोटल थे हमारे पास, 4 ये निगलेक्ट हो गए, 4 ये निगलेक्ट हो गए, हमारे पास पीछे रह कितने गए 4। अब हमारे पास चारों को से ढूंढना आसान नहीं होगा, बनिस्बत 12 में से, अब चारों में से ढूंढने को तो आसान नहीं होगा, 4 जिसके हैं, 4 नेक्स्ट इसके हैं, 4 इसके हैं। जब हमने हेल्पिंग वर्ब का अंदाज़ा लगा लिया कि कौन सा आएगा, कैसे आएगा, कौन सा आया है, तो हमने ये 4 भी निगलेक्ट कर दिए, ये 4 भी पीछे रह गए, ये 4, इन चारों में से किस में जाना है, ये बड़ा ही बेसिक है, ये हम बाद में देख लेते हैं। ठीक, ये अब हैज़ आया, आपने देखा भाई ये जुमला प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट का है, इंडेफिनिट का है, कंटिन्यू है, या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का, ये मसला बाद का है, समझ आ गई। अब और देख लेते हैं जुमला एक और, दूसरा है हमारे पास ही विल बी गोइंग टू स्कूल। ठीक, अब हमने देखा कि भाईजान यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आया है विल बी, ये विल बी किस सेंटेंस में जा रहा है, फिक्रा विल बी किस टेंस में जा रहा है, विल बी हमारे पास किधर, ये आ गया हमारे पास विल बी है, शैल बी, ये हमारे पास फ्यूचर का है। अब ये भी निगलेक्ट हो गया, ये भी निगलेक्ट हो गया, हमारे पास बात सिर्फ फ्यूचर की आ गई, हमने फ्यूचर वाले जोन से बाहर नहीं जाना। अगर एक बात आपको समझ आ जाए और गलती आप वही दोहराएं, फिर आप काबिल माफ़ी नहीं हो। मैंने एक बात क्लियर कर दी कि जब आप जिस जोन में आ जाएं, फिर आपने जरूरत नहीं करनी कि उस जोन से निकल के इसमें जाएं या इसमें जाएं। अब विल बी का फिक्र आ गया, अब हमने विल बी ये है, फ्यूचर में रहना है, फ्यूचर इंडेफिनेट है, फ्यूचर कंटिन्यू है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू है। इस चारों के अंदर तो आप गलती कर लें तो मानने पड़ती है, समझ में आती है कि फ्यूचर की बात है। अगर आप पास वाले जोन में जाए ना या इस पास में, तो आप काबिल माफ़ी नहीं हो। समझ आ गई यहाँ तक। और दूसरी ये कि प्रेजेंट का मतलब क्या है, प्रेजेंट का मतलब है जी हैं, प्रेजेंट का मतलब है या हूँ। समझ आ गई, एक मिनट। हमारे पास है जी टेंस, एक तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब है जी हैं या हूँ वगैरह, उर्दू में समझने के लिए। जब भी फिक्रे के आखिर पे हैं या हूँ आए तो वो प्रेजेंट वाले कंपार्टमेंट का है। पास का था जी था या थे या थी वगैरह, जब भी आ जाए तो वो पास वाले कंपार्टमेंट है। फ्यूचर में क्या कहा जी, करूँगा, होगा या होगी वगैरह आ जाए तो वो फ्यूचर वाले कंपार्टमेंट जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? ठीक। अब हमारे पास प्रेजेंट के आगे 4 हमने जिस तरह बयान किए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फ्यूचर के आगे कितने, 1 2 3 4। ठीक। अब समझ आ गई।
जिस तरह मैंने पहले बताया कि आप अगर आप इस यहाँ पे आप खड़े हैं इस वक्त, यहाँ पे इस वक्त आप खड़े हैं और ये 3 रूट आपको मिल रहे हैं। नेक्स्ट आपको देखना है कि जब फिक्रा आएगी किस जोन में जाना है, प्रेजेंट वाले में जाना है, पास्ट वाले में जाना है या फ्यूचर वाले में जाना है। अगर आपने इंतखाब प्रेजेंट वाले रास्ते का किया, क्या देख के इंग्लिश में अगर आपने देखा डू या डज, अगर आपने देखा इज आर या एम, अगर आपने देखा हैज़ या हैव, तो आपने रास्ते का इंतखाब किया ये वाला। अगर आपने इस रास्ते का इंतखाब किया तो आप इधर आएंगे, इधर से आप नंबर 1 2 3 4 इन रास्ते में या इंडेफिनिट में जाएंगे या कंटिन्यू में जाएंगे या परफेक्ट में जाएंगे या परफेक्ट कंटिन्यू में। इनकी डिटेल हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आने वाला लेक्चर इस प्रेजेंट के इस पहले मौजू पे होगा, ये वाला इंडेफिनिट में। उसके बाद आने वाला लेक्चर प्रेजेंट कंटिन्यू पे होगा, उसके बाद आने वाला प्रेजेंट परफेक्ट की होगा, उसके बाद फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, और बाद फिर हम पास्ट की शुरू करेंगे, फिर पास्ट कंटिन्यू की, पास्ट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। जब भी पास्ट आए, पास्ट का कैसे पता चलेगा जी? जब भी इंग्लिश में कोई भी फिक्रा डू डज से डिड नजर आए, इज आम से वाज या वर नजर आए, डिड या वाज नजर आए, हैज हैव से हमारे पास हैड नजर आए, हमने आंखें बंद करके इस जोन में चले जाना है, इस जोन में, था वाले जोन में, थे वाले जोन में, ठीक, इस जोन में चले जाना है। इस जोन में हमें जाके नेक्स्ट 4 रास्ते मिलेंगे आगे, फिर हमने इस चारों का इंतखाब करना है। आसानी नहीं हो गई। जब हम पास वाले जोन में आए, फ्यूचर वाले जोन से हम बिल्कुल बाहर निकल गए, प्रेजेंट वाले से भी बाहर निकल गए, हम पास वाले जोन में आ गए। अब पास्ट वाले जोन में आके यहाँ पर ये पास वाले जोन में हमारे पास आसानी हो गई, हमारे पास 4 टेंस आ गए, सिर्फ इंडेफिनिट, कंटिन्यू, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यू। हमने ये हेल्पिंग वर्ब देख के बता देना है कि ये किस चारों में से लाइक कर रहा है। अगर तो हो हमारे पास डिड, वो इंडेफिनिट में लाइक कर रहा है, अगर वो वाज वर, वो कंटिन्यू में लाइक कर रहा है, अगर वो हैड तो वो परफेक्ट में लाइक कर रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू थोड़ा सा मिक्सअप है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होगा जी, इसमें हम हैड भी इस्तेमाल करेंगे और बीन का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा इसकी मैं डेप्थ अभी नहीं जा रहा, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास आ जाता है जी फ्यूचर। जब हमने इंतखाब किया फ्यूचर, विल नजर आए, शैल नजर आए, विल शैल या उनके साथ बी नजर आए, विल शैल के साथ हैव नजर आए, बी नजर आए, हैव नजर आए, विल शैल के साथ। हमारे पास आंखें बंद करके आपने जाना है जी फ्यूचर में। फ्यूचर वाले जोन में जाके हमने देखना है कि इन चारों में से किधर फिक्रा जा रहा है, इंडेफिनिट में जा रहा है, कंटिन्यू में जा रहा है, परफेक्ट में जा रहा है, परफेक्ट कंटिन्यू। ये बस 12 टेंस है, सिंपल सी बात। अब एक थोड़ी सी चीज़ याद रखने वाली है, वो ये कि जब भी फिक्रा कंटिन्यू वाला है ना, नज़र कंटिन्यू वाला हो, एक आपने चीज़ याद रखनी है, इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब होती है बेसिकली 3। कितनी होती है? 3। कौन सी? एक होती है जी सिंपल, एक जिस तरह गुड, बेटर, बेस्ट, 3। यहाँ पर हमारे पास एक चौथी किस्म कहते हैं जिसे हम ING लगा के बनाते हैं। ING ये एक इमेजिनरी है, थ्योरेटिकल है, ये कोई एक्चुअली सॉलिड हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ING वाली 4 फॉर्म होती है, लेकिन हम कह देते हैं कंटिन्यू वाला जब भी आए ना, ये दूसरा वाला है कंटिन्यू वाला, आपने खामोशी से क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस ING लगा देना है। बड़ी मैं आराम से ये बात समझा रहा हूँ, इसको कम्प्लेक्स नहीं करना। ख्वाह कंटिन्यू किसका भी हो, ख्वाह कंटिन्यू प्रेजेंट का हो, ख्वाह कंटिन्यू पास्ट का हो, ख्वाह कंटिन्यू फ्यूचर का हो, कंटिन्यू जिसका भी हो, जिस बार सिंपल बस कंटिन्यू आ जाए ना, प्रेजेंट कंटिन्यू आ जाए, आपने फर्स्ट फॉर्म का ING तो लाजमी लगानी है भाई। फिर इसमें भी इस तरह होगा, हाँ जी इसमें भी इस तरह होगा, सिंपल पास्ट या कंटिन्यू, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा देंगे इस टेंस में। इसमें भी बिल्कुल, इसमें भी फ्यूचर है, कंटिन्यू है, प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस ING लगा देंगे। ठीक, ये चीज़ समझ आ गई यहाँ तक। जब भी कंटिन्यू लफ्ज़ अकेला आए ना टेंस में, हमें पता चल जाए कि ये टेंस कंटिन्यू टेंस का है, परफेक्ट कंटिन्यू ना हो, सिर्फ कंटिन्यू टेंस का है। बेशक परफेक्ट कंटिन्यू, क्योंकि कंटिन्यू लफ्ज़ इसमें भी आ रहा है, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म की ING लगेगी। जिधर भी कंटिन्यू का लफ्ज़ आपके सामने आए ना नजर, टेंस में कंटिन्यू टेंस हो, आपको पता चल जाएगा ये टेंस कंटिन्यू में जा रहा है, इस टेंस में फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगी। कंटिन्यू फर्स्ट फॉर्म से ING लगेगी, ये कंटिन्यू है फर्स्ट फॉर्म से ING लगेगी। समझ आ गई? कंप्लेक्स नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि ये टेंस बिल्कुल सेम है, थोड़ी माइनस से चेंज का डिफरेंस है। अगर हमारे पास परफेक्ट टेंस आ जाए ना, हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक, पास परफेक्ट आ गया, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। ये परफेक्ट आ गया, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। ये फॉर्म क्या चीज़ है, फर्स्ट क्या चीज़ है, सेकंड क्या चीज़ है, ये पूरा मैं डेप्थ में क्लियर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर आने वाले में। सिंपल मैं को सारे को समराइज कर दूँ एक दफ़ा। टेंस क्या चीज़ है, यहाँ पे हमने लिखा था टेंस क्या है? टेंस इज द सेकंड नेम ऑफ टाइम। वक्त के दूसरे नाम को हम टेंस कहते हैं। टेंस टाइम और एक्शन के मजमूए के नाम टेंस है। हम किसी भी काम को करते हैं किसी वक्त के अंदर, वो टेंस है। टेंस के 3 अकसाम है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक, प्रेजेंट क्या चीज़ है? प्रेजेंट में जो मौजूदा हो, जिसके उर्दू के फिक्रा में आखिर में है आ जाए, हूँ आ जाए या है वगैरह आ जाए।
हैं, हूँ या है आ जाए वो प्रेजेंट में आ जाएगा। आपने उर्दू में ये पहचान याद रखी, नो डाउट वो बात की बात है, वो प्रेजेंट किसका है, समझ आ गई। हमारे पास पास्ट आ गया, हमने देखा भाई जी फिक्रा उर्दू में देखा और इंग्लिश में देखा। अगर आपने इंग्लिश में देखा, अगर उर्दू, पहली बात अगर प्रेजेंट ऐसा ना आपने उर्दू में देखा है हूँ वगैरह आएगा आखिर पे, लेकिन अगर इसी को आपने इंग्लिश में देखने को पहचानना होगा भाई ये जुमला किस टेंस में जा रहा है, किस जोन में जा रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, किस में जा रहा है, तो आपने क्या किया, आपने डू डज इज आर एम या हैज हैव का देखा। अगर तो वो ये चीजें उसमें इंग्लिश फिक्रे में लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल ही डू नॉट गो टू स्कूल, ही डू नॉट गो टू स्कूल, डू आ गया प्रेजेंट का है, ही डज आएगा यहाँ पे, ही नॉट गो टू स्कूल वो आ गया प्रेजेंट में, वो ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, इज नॉट गोइंग टू स्कूल आया प्रेजेंट में, ही हैज गोन टू स्कूल हैज आ गया वो आएगा प्रेजेंट में। जब तक समझ आ गई वो प्रेजेंट में, इंग्लिश में समझ आई। उर्दू में जब भी आखिर पे है हूँ आएगा वो जुमला आएगा प्रेजेंट के अंदर, वो बाद में देखेंगे ये किस प्रेजेंट में आएगा। अब आ गया हमारे पास पास, जब भी फिक्र हमें था, थे, थी वगैरह आ जाए, या अलिफ छोटी ए और बड़ी ए आ जाए, अलिफ छोटी है बड़ी है, ये सॉरी थोड़ा सा रूल है, अलिफ छोटी है बड़ी आ जाए तो वो भी जुमला देगा पास में। अगर हमने इंग्लिश में देखना भाई जुमला इंग्लिश में लिखा है उसमें तो आखिर में था भी नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक है, उसमें आखिर में थे भी नहीं आएगा। कभी ऐसा देखा कि वो एग्जांपल है ही वाज गोइंग टू स्कूल, ही वाज गोइंग टू स्कूल, अब यहाँ पे था आया, थे आया, थी आया, अलिफ छोटी बढ़िया नहीं ना आया, ही वाज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे कैसे पता चल गया, यहाँ पे हमने इन तीनों लफ्जों में से इंतखाब करना है, ही वाज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे वाज आ गया, वाज, ये फिक्रा पास के जोन में जाएगा। पास के किस जोन में नेक्स्ट चारों में जाएगा, ये बड़ा बेसिक समझ है हमारे पास, जिस तरह मैंने पहले समझा दिया, ये बात हमने डिस्कस करनी है तो आपने यहाँ तक समझ लेना है। अगर जितनी बातें मैं समझाई हैं 10% में समझ आ गई, बिना 10 समझ आ रहे हैं। फ्यूचर है, फ्यूचर में करूँगा या करूँगी या करूँगा वगैरह आ जाए वो फ्यूचर में उर्दू में। इंग्लिश में कैसे समझ आएगी, इंग्लिश में कोई फिक्रा लिखा हो उसमें विल शैल के साथ बी, विल शैल अकेला आ जाए या विल शैल के साथ बी भी आ जाए, विल शैल के साथ हैव आ जाए, वो फ्यूचर वाले जोन में जाएगा। फ्यूचर वाले किस जोन में जाएगा वो बाद में देखना है, ये मैं समराइज कर रहा हूँ। अब आखिर पे बात आ रही है, जब भी प्रेजेंट कंटिन्यू की बात आए उसमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, पास्ट कंटिन्यू है उसमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, फ्यूचर कंटिन्यू इसमें फर्स्ट फॉर्म होगी। बात समझ में ये आई कि जब भी कंटिन्यू हो, डजंट मीन कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, जब भी कंटिन्यू हो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी, बस समझ आ गई। जब भी परफेक्ट हो थर्ड फॉर्म लगानी, परफेक्ट हो थर्ड फॉर्म लगानी, परफेक्ट हो थर्ड फॉर्म लगा दी। आपने अब एक टेक्निकल सवाल पूछा भाईजान, नीचे तो लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, अब परफेक्ट भी आ रहा है, कंटिन्यू भी आ रहा है, अब फॉर्म किसकी लगानी है, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। भाईजान यहाँ पे परफेक्ट भी आ रहा है, कंटिन्यू भी आ रहा है, परफेक्ट भी आ रहा है, कंटिन्यू भी आ रहा है, परफेक्ट भी आ रहा है, कंटिन्यू भी आ रहा है। आपने हमें कहा कंटिन्यू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दी, जब भी आएगा आईएनजी लगा दिया साथ, परफेक्ट जब भी आएगा थर्ड फॉर्म लगा दी, कंटिन्यू जब भी आएगा फर्स्ट फॉर्म लगा दी, परफेक्ट जब भी आएगा थर्ड फॉर्म लगा दी। अब यहाँ पे तो मसला आ गया, यहाँ पे तो लड़ाई हो गई कि ये क्या कर दिया आपने ये रूल तो बताया, यहाँ पे तो ये लागू नहीं होता। यहाँ पे आप एक बात याद रख लेनी है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। आपने जो फॉर्म और वर्ब है ना वो कंटिन्यू की मान लेनी है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो परफेक्ट का मान लेना है। ठीक, आपने कहा भाई इस तरह करते हैं, कंटिन्यू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी ही इस्तेमाल होती है, कंटिन्यू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी ही इस्तेमाल होती है, कंटिन्यू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी ही इस्तेमाल होती है, परफेक्ट से हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, परफेक्ट हमेशा थर्ड फॉर्म, परफेक्ट हमेशा थर्ड फॉर्म। तो ये कहेगा भाई अगर ऐसा है तो परफेक्ट का लगाओ थर्ड फॉर्म, कंटिन्यू कहता है अगर ऐसा है तो मैं कंटिन्यू आगे लगाओ मेरे साथ फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी, परफेक्ट कहता है मेरे साथ लगाओ थर्ड फॉर्म, ये कंटिन्यू कहता है मेरे साथ लगाओ आईएनजी, परफेक्ट कहता है मेरे साथ थर्ड फॉर्म लगाओ, कंटिन्यू कहता है मेरे पास फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी लगाओ। हमने यहाँ पे जो फॉर्म और वर्ब लगानी है ना वो कंटिन्यू की माननी है। कंटिन्यू को कहना है भाई जब भी हमारे पास कंटिन्यू आता है, जब भी कंटिन्यू टेंस आता है हम फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी इस्तेमाल करते हैं। आपके साथ कंटिन्यू आया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में भी फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी इस्तेमाल होगी क्योंकि इसमें कंटिन्यू लफ्ज़ आया है, ये कंटिन्यू है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में भी कंटिन्यू आया है, हम इसमें फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में भी कंटिन्यू आया है, हमें फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। हमने परफेक्ट की बात मानने के लिए परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लगाना है। परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब जिस तरह ये है ना, परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल होता है, हमने ये लगा देना है। इसकी हेल्पिंग वर्ब वाली बात मान लेनी है, इसका हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना। इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देनी है, इसका हेल्पिंग वर्ब फिर नहीं लगाना। इसका फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगानी। यहाँ तक होप्स सारी चीज़ें आपको समझ आ गई। ये हमारे पास सारे टेंस। ठीक, सुबह को हम इंडेफिनेट 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 जिस तरह आप कमेंट कर दीजिएगा, इस तरह सीखने हैं या इस तरह सीखने हैं। पहले प्रेजेंट देखेंगे, फिर पास या फिर फ्यूचर। डू डज क्या है, डू डज बेसिकली अगर आप समझे तो आपको ऑलमोस्ट 12 टेंस क्लियर हो ही चुके हैं, लेकिन मैंने बेसिक फ्रेमवर्क समझाया, अभी डेप्थ में नहीं मैंने किया, एग्जाम्पल मैंने नहीं दी, कुछ नहीं अभी किया।
ठीक। इंडेफिनेट 12 में से हमने ये इंडेफिनेट है, कंटिन्यू परफेक्ट हो गया, कुछ ये रह तो नहीं गई। और डू डज इंडेफिनेट के लिए पहले के लिए, इज आर एम दूसरे के लिए, हैज़ है तीसरे के लिए। जिस तरह मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात की, कंटिन्यू के लिए फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी वाली लगा दी, लेकिन जो परफेक्ट है ना, यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट वाला ही लगाना है, ऊपर परफेक्ट वाला। कौन सा हेल्पिंग वर्ब था? हैज़ हैव। यहाँ में हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगा दिया? हैज़ हैव। लेकिन साथ थोड़ा सा इजाफा भी करेंगे, वो बाद के बाद मैं बताऊँगा, बीन लगाना है यहाँ पे फिर। ठीक, यहाँ पे पास्ट है, इंडेफिनिट टेंस है, उसके लिए हमने डिड लगाएंगे। कंटिन्यू है तो वाज वाला लगाएंगे, परफेक्ट है तो हैड लगाएंगे। परफेक्ट कंटिन्यू गया, कंटिन्यू के लिए फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी लग गई, परफेक्ट आ गया तो परफेक्ट वाला हेल्पिंग वर्ब क्या था यहाँ पे? 1 2 30, 1 2 3, 3 के क्या हेल्पिंग वर्ब है? हैड। यहाँ पे भी हैड लगेगा, यहाँ पे भी हैड लगेगा, साथ थोड़ा सा इजाफा करेंगे, वो मैं बाद में बताऊँगा। ठीक, फ्यूचर आ गया, फ्यूचर में पहला विल शैल लगेगा, ठीक हो गया। कंटिन्यू आ गया, विल शैल के साथ बी भी लगा दिया, ठीक हो गया। परफेक्ट आ गया, विल शैल लगाएंगे, साथ हैव लगा देंगे, ठीक हो गया। परफेक्ट आ गया, फिर हमने कहा परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लगाना है, कंटिन्यू आया उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, वो तो आईएनजी आ गई। अब परफेक्ट आ गया, परफेक्ट का हमने विल भी लगा दिया, शैल भी लगा दिया, और साथ हमने एक इजाफा भी करना है, वो बाद में बात है। होप सो ये सारे टेंस आपको समझ आ गई होंगी। अब हमने वन बाय वन टेंस को प्रॉपर से समझना है। इंडेफिनिट क्या है, कंटिन्यू क्या है, परफेक्ट क्या है, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस क्या है। ठीक, और छोटी सी फॉर्म ये कि एक छोटा सा, ये सारा अभी इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, मैंने टेंस अभी शुरू नहीं किए, मैंने टेंस पढ़ाने शुरू नहीं किए, अभी सारा इंट्रोडक्शन चल रहा है, ये सारा भी इंट्रो ही है, ये सारा भी इंट्रो चल रहा है। ठीक, जज़ाकल्लाहु खैर।